कल्पना कीजिए कि एक ऐसा घर है जिसकी दीवारें ना जगह जगह से दरक रही हैं। छत के कोने से लगातार पानी टपक रहा है। हाँ। हवा में एक अजीब सी सीलन की महक है। और फर्श के पत्थर भी उखड़ चुके हैं। हाँ, एकदम खंडहर जैसी हालत हो गई है। बिल्कुल। तो अगर किसी भी इंसान को ऐसे घर में रहना पड़े तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी? वो शायद हर सुबह उठकर उस टपकती छत को देखेगा। सही बात है। दीवानों की दरारों को देखकर डरेगा और दिन भर सिर्फ इसी चिंता में घुला रहेगा कि ये ढांचा आखिर कब गिर पड़ेगा। देखिए, ये ना एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। जब हमारे आसपास का वातावरण या हमारी परिस्थितियां टूट रही होती हैं तो हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम है ना, वो एक तरह के सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड यानी डर का माहौल। हाँ, हमारा पूरा ध्यान उस टूट फूट पर, उस कमी पर ही केंद्रित हो जाता है। हम उस चिंता से बाहर निकल ही नहीं पाते। सही कहा। लेकिन अब इस कहानी में ना एक छोटा सा पर बहुत ही शक्तिशाली बदलाव करते हैं। मान लीजिए कि उसी इंसान की जेब में एक नए बेहद आलीशान और भव्य महल की चाबियां रखी हैं। वाह, क्या बात है। हाँ, और उसे पूरी तरह से यकीन है कि बस कुछ ही दिनों की बात है, वो महल पूरी तरह से तैयार है और उसे वहां शिफ्ट होना है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या अभी वो इंसान उस पुराने घर की टपकती छत को देखकर रोएगा? बिल्कुल नहीं। वो उस पानी की बूंदों को देखकर भी शायद मुस्कुराएगा। वही तो। वो सोचेगा कि ये तो बस 2-4 दिन का नाटक है। असल में उसका शरीर भले ही इस पुराने घर में होगा, लेकिन उसका जो मन है वो उस नए महल के कमरों में घूम रहा होगा। से बदल गई है, क्योंकि अब उसके पास एक निश्चित और सुखद भविष्य की गारंटी है। और यही वो सटीक माइंडसेट है, यही वो नशा है जिसके बारे में आज हम इस गहरे अध्ययन में विचार सागर मंथन करने वाले हैं। सभी को ओम शांति। ओम शांति। आज 18 मई 2026 है और आज हम शिव बाबा की मुरली के गहरे अध्ययन में उतरने जा रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य इस मुरली से उन अनमोल रत्नों को निकालना है जो हमारी आत्मिक यात्रा को सशक्त बना सकते हैं। और बाबा ने आज मुरली में बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि हम एक ईश्वरीय फैमिली का हिस्सा हैं। हाँ, ईश्वरीय फैमिली। और हम एक गुप्त देवी राजधानी की स्थापना कर रहे हैं। जी। और ये जो गुप्त देवी राजधानी है ना, ये कोई ऐसा साम्राज्य नहीं है जिसे दुनिया अपनी आंखों से बनते हुए देख सके। यानी ये कोई राजनैतिक सत्ता का परिवर्तन नहीं है। तो फिर ये गुप्त क्यों है? क्योंकि ये मानव चेतना के भीतर हो रहा एक वैसा वैचारिक और आध्यात्मिक बदलाव है जो बाहर से बिल्कुल अदृश्य है। इसीलिए इसे गुप्त कहा गया है। अच्छा, यानी हम बाहर से उसी पुरानी दुनिया में काम कर रहे हैं, उसी पुराने शरीर रूपी घर में रह रहे हैं। हाँ, पर अंदर ही अंदर एक नई दुनिया के संस्कार घड़े जा रहे हैं। तो ये जो नई दुनिया गढ़ने की या उस नए महल में शिफ्ट होने की जो तैयारी है, इसकी शुरुआत दिन के किस हिस्से से होती है? क्योंकि मुरली के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण समय है सुबह का अमृत वेला। बिल्कुल। बाबा ने आज स्पष्ट किया है कि सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत होनी चाहिए। अब यहाँ ना मुझे थोड़ा रुक कर समझना है आपसे। देखिए, आजकल पूरी दुनिया माइंडफुलनेस, 5 AM क्लब या मॉर्निंग रूटीन के पीछे पागल है। हाँ, ये तो है, ट्रेंड बन गया है। वही ना, लोग उठते हैं, डायरी लिखते हैं, अपने गोल सेट करते हैं। तो क्या मुरली का ये जो अमृत बेला है, ये भी इसी तरह का कोई प्रोडक्टिविटी टूल है? देखिए, बाहरी तौर पर देखने में ना ये एक जैसा लग सकता है कि दोनों में ही इंसान सुबह जल्दी उठ रहा है, लेकिन इनका जो मूल उद्देश्य है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अलग कैसे? जो आधुनिक मॉर्निंग रूटीन्स हैं, उनका मुख्य लक्ष्य इस भौतिक दुनिया में ज्यादा सफल होना, ज्यादा पैसे कमाना या फिजिकली फिट रहना होता है। वो इसी पुराने घर को थोड़ा और आरामदायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, पुराने घर को सजाने की कोशिश। सही कहा। लेकिन मुरली जिस अमृत वेले की बात कर रही है ना, वो इस दुनिया से पार जाने की प्रक्रिया है। जब सारी दुनिया सो रही होती है, अज्ञानता के अंधकार में होती है, तब एक साधक जागकर परमपिता के साथ सीधा संबंध जोड़ता है। ये कोई आम रूटीन नहीं है, ये तो एक कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने जैसा है। उस समय वातावरण में जो हलचल होती है वो शून्य के बराबर होती है। ये कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी वाली बात तो ठीक है, मुझे समझ आई। लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर हम देखें, जब कोई सुबह 4 बजे उठता है तो दिमाग आधी नींद में होता है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है शुरुआत में। तो ऐसे में विचार सागर मंथन में आखिर किन बातों पर फोकस किया जाए?
क्योंकि आंख खुलते ही तो सबसे पहले ऑफिस के काम, लाइट का बिल भरना है या फैमिली की उलझनें ही दिमाग में आती है ना। यहीं पर मुरली हमें बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश देती है। सुबह उठकर सबसे पहले खुद को ये याद दिलाना है कि हम इस साधारण लौकिक दुनिया का हिस्सा नहीं है। तो किसका हिस्सा है? हम एक बेहद की रूहानी फैमिली का हिस्सा हैं। हमें खुद से ये बात करनी है कि हमारा असल कर्तव्य क्या है। जब हम खुद को बार बार ये याद दिलाते हैं कि हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो वो विचार हमारे दिमाग की न्यूरल पाथवेज को बदल देता है। ये देहा अभिमान को तोड़ता है। देहाभिमान को थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। देहा अभिमान का मतलब है खुद को सिर्फ एक शरीर मानना और शरीर से जुड़ी बीमारियों, रिश्तों और सामाजिक रुतबे तक अपनी पहचान को सीमित कर लेना। अच्छा। जब वो सीमित पहचान टूटती है ना, तो सारा दिन एक अपार खुशी बनी रहती है। मैं इस बात को समझ पा रहा हूं। ये ऐसा है जैसे कोई अंडरकवर जासूस किसी बहुत ही आम जगह पर काम कर रहा हो। हाँ, बढ़िया एग्जाम्पल है। उसे अंदर ही अंदर पता हो कि वो एक बहुत बड़े मिशन का हिस्सा है, तो वो बाहरी दुनिया के छोटे-मोटे झगड़ों में नहीं उलझेगा, क्योंकि उसे अपनी असली पहचान पता है। एकदम सटीक बात कही आपने। लेकिन फिर भी एक सवाल जो बार बार मेरे मन में आता है, जो उदाहरण हमने शुरू में लिया था ना, पुराने घर और नए घर का। हाँ। मुरली में आज इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि जब नया मकान तैयार हो जाता है, तो पुराने मकान से आसक्ति यानी अटैचमेंट अपने आप खत्म हो जाती है। ये सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग होती है। जमीनी हकीकत अलग क्यों लगती है आपको? इसमें क्या चैलेंज दिखाई देता है? चैलेंज ये है कि अगर मैं उस पुरानी तपकती छत के नीचे बैठा हूं, तो पानी की ठंडी बूंदें तो सीधा मेरे सर पर गिर रही हैं ना। सही बात है। मुझे ठंड लग रही है। मेरी शारीरिक बीमारियां, मेरे आसपास के कड़वे रिश्ते या जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, ये सब बहुत ही वास्तविक और दर्दनाक हैं। तो मैं सिर्फ एक नए घर की कल्पना करके उस वर्तमान दर्द को कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ? क्या ये एक तरह का एस्केपिज्म या रियलिटी से भागना नहीं कहलाएगा? ये बहुत ही जायज सवाल है, और मेरा मानना है कि अगर ये सिर्फ एक खोखली कल्पना होती तो ये निश्चित रूप से रियलिटी से भागना ही होता। तो फिर ये क्या है? यहीं पर मुरली सहज राजयोग और स्वदर्शन चक्र का बहुत गहरा ज्ञान पेश करती है। स्वदर्शन चक्रधारी होने का मतलब है अपनी आत्मा की पूरी यात्रा को, पूरे 84 जन्मों के चक्र को स्पष्ट रूप से देखना। पूरी यात्रा को देखना मतलब एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेना। एग्जैक्टली। जब एक आत्मा को ये समझ आ जाता है कि ये जो वर्तमान समय है, जिसे संगम युग कहा जाता है, ये केवल एक ट्रांजिशन फेज है, तो उसका नजरिया ही बदल जाता है। ट्रांजिशन फेज का मतलब जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हों और बीच में कहीं रुके हों। हाँ, मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए हम एक बहुत लंबी यात्रा पर हैं और हमारी ट्रेन लेट हो गई है। हम रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठे हैं। वेटिंग रूम। वहाँ की कुर्सियाँ टूटी हुई हैं, पंखा अजीब सी आवाज कर रहा है और फर्श गंदा है। तो क्या हम वहाँ बैठ के रोने लगते हैं या उस फर्श को पॉलिश करने लगते हैं? बिल्कुल नहीं। हम बस घड़ी देखते हैं कि ट्रेन कब आएगी। वही तो, हम उस असुविधा को बर्दाश्त कर लेते हैं बिना किसी गहरे दुख के। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो हमारी मंजिल नहीं है। हम बस अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ये वेटिंग रूम वाला नज़ारिया तो वाकई उस दर्द की चुभन को बहुत कम कर देता है। हाँ, यही ज्ञान हमें दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से न्यारा रखता है। दर्द महसूस होता है शारीरिक रूप से, लेकिन वो दर्द हमें अंदर से तोड़ता नहीं है, क्योंकि इस दर्द के परमानेंट होने का भ्रम टूट चुका होता है। वाह। अब अगर हम इस वेटिंग रूम से निकलकर उस नए महल की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये भी तो पता होना चाहिए कि वो महल आखिर बना कौन रहा है। बहुत जरूरी सवाल है। उसकी चाबियां हमें किससे लेनी है? और यहाँ मुरली एक ऐसे विषय पर बात करती है जहाँ दुनिया के ज्यादातर लोग भ्रमित हो जाते हैं। हाँ। मुरली क्रिएटर यानी रचेता और मीडियम यानी माध्यम के बीच एक बहुत ही स्पष्ट रेखा खींचती है, खासकर त्रिमूर्ति के संदर्भ में। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये आज की मुरली का ना सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक हिस्सा है। अच्छा, मुरली में स्पष्ट किया गया है कि प्रजापिता ब्रह्मा, जिन्हें चित्रों में अक्सर एक बूढ़े रूप में दिखाया जाता है, वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। वो इस पूरी मानव सृष्टि रूपी वृक्ष के जड़ हैं, रूट है। ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो रचयिता नहीं है,
परम रचयिता सर्व आत्माओं के बाप केवल निराकार शिव बाबा हैं। ब्रह्मा रचयिता नहीं है। नहीं। और मुरली बहुत कड़े शब्दों में कहती है कि ब्रह्मा को याद करने से विकर्म यानी पाप विनाश नहीं होंगे। तो फिर पाप कैसे कटेंगे? केवल शांति धाम में शिव बाबा को याद करने से, जो कि एक बिंदी रूप है, उन्हें याद करने से ही पाप कटेंगे। मुझे सच कहूं तो अध्यात्म की दुनिया की ये सबसे बड़ी उलझन लगती है। लोग अक्सर ना संदेशवाहक और परम रचयिता को एक ही मान लेते हैं। हाँ, ये एक आम बात है। जो ज्ञान दे रहा है, जो शरीर सामने बैठकर बोल रहा है, इंसान उसी से इमोशनली जुड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा मीडियम को ही भगवान बना देते हैं? क्योंकि इंसानी दिमाग को किसी भी चीज को समझने के लिए एक रूप, एक आकार और एक चेहरे की जरूरत होती है। विजुअल चाहिए। हाँ, हम भावनाओं के जीव हैं और हम एक चेहरे के साथ बहुत जल्दी भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। एक निराकार अशारीरिक सत्ता से प्रेम करना इंसानी दिमाग के लिए बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट और मुश्किल काम है। अगर मैं इसे ना आज की टेक्नोलॉजी की भाषा में समझने की कोशिश करूं, तो ये ऐसा है जैसे किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर ने एक बहुत ही शानदार और जीवन बदलने वाला वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर गेम बनाया हो। हाँ, हम उस वीआर हेडसेट को पहनते हैं और हमें एक अद्भुत दुनिया दिखाई देती है। अब इंसान की फितरत यह है कि वो उस वीआर हेडसेट को चूमने लगता है, उसे मंदिर में रख देता है और उसकी पूजा करने लगता है। क्या खूबसूरत उदाहरण दिया आपने, ये एकदम सटीक है। हाँ, क्योंकि गेम तो अंदर चल रहा है ना। बिल्कुल। वीआर हेडसेट वो माध्यम है जिसके बिना आप उस दुनिया को नहीं देख सकते। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मा वो माध्यम है या रथ है जिसके द्वारा ज्ञान की वर्षा होती है। राइट। लेकिन वो हेडसेट खुद से कुछ नहीं बना रहा है। सारा कोड, सारा प्रोग्राम उस डेवलपर ने लिखा है जो कहीं दूर बैठकर सिस्टम चला रहा है। और अगर मेरे इस वीआर गेम के अंदर कोई बहुत बड़ा वायरस आ गया है, मान लीजिए मेरे पिछले जन्मों के विकर्म या मेरे बुरे संस्कार, हाँ, तो क्या मैं सिर्फ उस हेडसेट से प्रार्थना करके उस वायरस को हटा सकता हूं? बिल्कुल नहीं। हार्डवेयर को चूमने से सॉफ्टवेयर का बग ठीक नहीं होता। वाह। उस वायरस को हटाने के लिए आपको सीधे उस प्रोग्रामर से कनेक्ट करना होगा, उसे एडमिन एक्सेस देना होगा ताकि वो कोड को दोबारा लिख सके। क्या बात है। यही कारण है कि मुरली कहती है कि विकार विनाश केवल निराकार बाप यानी शिव की याद से होंगे। आत्मा एक सॉफ्टवेयर की तरह है और परमात्मा वो मुख्य प्रोग्रामर है। तो जब तक आत्मा उस निराकार ज्योति से सीधा कनेक्शन नहीं जोड़ती, तब तक उसकी गहराई में छिपे हुए जन्म जन्मांतर के पाप धुल नहीं सकते। देहधारी यानी ब्रह्मा केवल रास्ता बता सकते हैं, लेकिन मंजिल और सफाई की शक्ति निराकार से ही मिलती है। ये बात अब एकदम शीशे की तरह साफ हो गई है। लेकिन जब हम इस निराकार पर फोकस करने की कोशिश करते हैं, तो यहीं पर माया अपने सबसे आकर्षक और भ्रामक रूप में सामने आती है। अच्छा, किस तरह से? आज की मुरली में बाबा ने ध्यान दीदार या साक्षात्कारों को, जिसे हम विजन्स कहते हैं, उन्हें माया का धोखा बताया है। और सच कहूं तो ये बात मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी। चौंकाने वाली क्यों लगी आपको? क्योंकि अगर हम दुनिया के किसी भी स्पिरिचुअल पाथ को देखें, चाहे वो कोई भी धर्म हो या ध्यान की पद्धति हो, हाँ, वहां अगर किसी को ध्यान में कोई प्रकाश दिख जाए, कोई दृश्य दिख जाए या किसी इष्ट देव का विजन मिल जाए, तो उसे अध्यात्म की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। लोग बहुत खुश होते हैं ऐसी बातों से। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि अरे उन्हें तो भगवान के दर्शन हो गए। लोग सालों साल भूखे प्यासे तपस्या करते हैं कि उन्हें बस एक बार साक्षात्कार हो जाए। तो फिर मुरली से भूत की बीमारी क्यों कह रही है? इसे गहराई से समझने के लिए ना हमें भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग के मनोविज्ञान को समझना होगा। अच्छा। इंसान का जो अहंकार है यानी ईगो, वो बहुत चालाक होता है। जब आप साधारण तरीके से अध्यात्म में चलते हैं तो ईगो को मजा नहीं आता। लेकिन जैसे ही आपको ध्यान में कोई दृश्य दिखता है, आपके दिमाग में डोपामीन का एक बहुत तेज बहाव होता है। आपको लगता है कि मैं तो बहुत खास हूँ, भगवान ने मुझे दर्शन दिए हैं। मतलब वो विजन असल में भगवान नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो हमारे खुद के दिमाग या माया की एक चाल है। एकदम सही। माया का काम ही है आत्मा को असली लक्ष्य से भटकाना। और असली लक्ष्य क्या है? असली लक्ष्य है अपने पुराने संस्कारों को बदलना, देहा अभिमान को खत्म करना और एक निरंतर शांत प्रेममयी अवस्था में रहना, जिसे हम कांस्टेंट स्टेज कहते हैं। राइट। ये तो काफी मेहनत का काम है। बिल्कुल मेहनत का काम है। लेकिन जब किसी को साक्षात्कार होने लगते हैं तो वो इस मेहनत वाले काम को छोड़ देता है।
वो विजन देखने का एडिक्ट हो जाता है, वो चमत्कारों पर निर्भर हो जाता है। यानी वो एंटरटेनमेंट ढूंढने लगता है मेडिटेशन में। सही पकड़ा आपने। ज्ञान एक गहरी समझ पर आधारित है, जबकि ध्यान दीदार केवल भावनाओं और चमत्कारों पर। बाबा स्पष्ट निर्देश देते हैं कि किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, यहाँ तक कि ध्यान में कोई दृश्य देखने की इच्छा भी नहीं रखनी है। ये एक टोटल भटकाव है। ये तो सच में आंखें खोलने वाली बात है। हम अक्सर उस रास्ते के चमत्कारों में उलझ कर रह जाते हैं और मंजिल को भूल जाते हैं। सही कहा। लेकिन यहाँ एक और प्रैक्टिकल समस्या आती है ना। अगर हमें चमत्कारों की उम्मीद नहीं करनी है, किसी दृश्य को नहीं देखना है और उस प्रोग्रामर से यानी निराकार परमपिता से सिर्फ विचारों के स्तर पर जुड़ना है, तो वो रिश्ता बहुत नीरस और खाली खाली सा लग सकता है। हम उस रिश्ते में जीवंतता, एक गर्माहट कैसे लाएं, कैसे महसूस करें कि वो हमारे साथ हैं? इसका बहुत ही खूबसूरत और मानवीय उपाय मुरली के अगले हिस्से में मिलता है। मुरली एक बहुत ही पुरानी लेकिन शक्तिशाली क्रिया की बात करती है। वो क्या है? परलौकिक बाप को पत्र लिखना। लेटर लिखना? हाँ, बाबा ने मुरली में कहा है कि जब बच्चे अपनी खुशखैरामत यानी अपनी भलाई और अपनी सर्विस का समाचार लिखकर नहीं भेजते हैं तो बाबा को चिंता होती है। अच्छा। अगर पत्र नहीं आता तो बाबा समझते हैं कि या तो बच्चे बीमार हैं या उन्हें माया ने खा लिया है। यह सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई माता पिता अपने हॉस्टल में रहने वाले बच्चे से शिकायत कर रहे हो कि तुमने फोन करके बताया नहीं कि तुम कैसे हो। हाँ, बहुत ही प्यारा कनेक्शन है ये। लेकिन एक बात बताइए, वो परम पिता तो अंतर्यामी है ना? बिल्कुल जानता है। तो उसे हमारे पत्र की क्या आवश्यकता है? क्या उसे पता नहीं है कि हम कैसे हैं? देखिए, उसे पत्र की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हमें है। हमें क्यों? इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक विज्ञान है। जब हमारे मन में अनगिनत विचार चल रहे होते हैं तो वो एक धुंध की तरह होते हैं, कुछ साफ नहीं दिखता। मेंटल फॉग जिसे कहते हैं। हाँ, लेकिन जब हम कागज और कलम उठाते हैं और अपने विचारों को शब्दों में ढालते हैं तो वो धुंध छटने लगती है। पत्र लिखना सेल्फ रिफ्लेक्शन और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही का एक बेहद शक्तिशाली साधन है। मुरली में यह भी कहा गया है कि बच्चों को अपने पत्र में लिखना चाहिए कि बाबा हम नारायणी नशे में हैं। हाँ, ये बहुत खास लाइन है। ये नारायणी नशा शब्द थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? नारायण को भारतीय दर्शन में एक पूर्ण, सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण देवता माना गया है। तो नारायणी नशे का मतलब है इस बात का गहरा एहसास और खुशी होना कि इनमें आत्मा अपनी कमियों को दूर करके उसी सर्वोच्च संपूर्ण अवस्था की ओर बढ़ रही हूँ। यानी अपना फ्यूचर बेस्ट वर्जन फील करना। एग्जैक्टली। ये भविष्य की संपूर्णता का वर्तमान में अनुभव करना है। जब हम अपने हाथ से कागज पर लिखते हैं कि बाबा मैं इस नारायणी नशे में हूँ, तो हम सिर्फ सूचना नहीं दे रहे होते। तो क्या कर रहे होते? हम वास्तव में अपने अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में उस विचार को गहराई से स्थापित कर रहे होते हैं। ये तो बिल्कुल कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी के जर्नलिंग तरीके जैसा है। बिल्कुल वही है। जब हम अपनी अच्छी स्थिति को कागज पर उतारते हैं तो वो और भी पक्की हो जाती है, और अगर हम अपनी गलतियों या कमियों को लिखते हैं तो वो बोझ हमारे अंदर से निकलकर बाहर आ जाता है। सही बात है। और अगर हम कुछ नहीं लिख रहे, इसका मतलब है कि हम खुद का सामना करने से बच रहे हैं। और इसी बचने को मुरली में माया का खा जाना कहा गया है। एकदम सटीक। ये कम्युनिकेशन का तरीका आत्मा को बहुत हल्का और ट्रांसपेरेंट बनाए रखता है। अब तक हमने जितनी भी गहरी बातें की हैं, चाहे वो अमृत वेले का अभ्यास हो, निराकार को याद करना हो या पत्र लिखना हो, इन सभी को अपने डेली लाइफ के हर पल में कैसे अप्लाई किया जाए? इसका जवाब हमें मुरली के अंतिम हिस्से में मिलता है, यानी धारणा, वरदान, स्लोगन और अव्यक्त इशारे में। तो आज की धारणा में मुख्य पॉइंट क्या है? आज की जो मुख्य धारणा है ना, वो हमारी इस पूरी चर्चा का सार ही है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी भी देहधारी से प्यार नहीं करना है और माया के विकल्पों से यानी नेगेटिव थॉट से घबराना नहीं है, बल्कि उन पर विजयी बनना है। और आज का जो वरदान है वो तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। वरदान है सरल पुरुषार्थी भाव। हाँ, बहुत सुंदर वरदान है। इसका अर्थ बताया गया है कि जो हर बात के सार को, एसेंस को ग्रहण करे और जिसके मुख से कभी ये ना निकले कि हम ये नहीं कर सकते। इसके साथ ही अव्यक्त इशारे में कहा गया है कि एकाग्र स्थिति बनाने के लिए क्यों और क्या की हलचल को समाप्त करना है।
मुझे लगता है ये क्यों और क्या की आदत ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। बिल्कुल, हम इंसान के रूप में ना इसी क्यों और क्या के लूप में फंसे रहते हैं। वो कैसे? जब भी जीवन में कोई मुश्किल परिस्थिति आती है, मान लीजिए कोई बीमारी आ गई या किसी ने धोखा दे दिया, तो हमारा दिमाग तुरंत एनालिसिस मोड में चला जाता है। हाँ, हम सोचते हैं ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। वही तो, उसने ऐसा क्यों कहा, अब कल क्या होगा। ये जो लूप है ना, ये एक ब्लैक होल की तरह है जो हमारी सारी मेंटल और आध्यात्मिक एनर्जी को सोख लेता है। और ये लूप बहुत थका देने वाला होता है सच में। इसी वजह से हमारा स्पिरिचुअल एफर्ट या जिसे हम पुरुषार्थ कहते हैं वो बहुत भारी और मुश्किल लगने लगता है। हम सरल नहीं रह पाते। एक सरल पुरुषार्थी वो है जो इस जाल में नहीं फंसता। वो परिस्थिति के बाहरी छिलके को हटाकर सिर्फ उसका सार निकाल लेता है, लेसन ले लेता है। यानी ओवर थिंकिंग से बचता है। हाँ, वो ये स्वीकार कर लेता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक विशाल ब्रह्मांडीय ड्रामा का हिस्सा है और बिल्कुल सटीक है। मुझे सिर्फ अपना श्रेष्ठ कर्म करना है और आगे बढ़ना है। और यही बात आज के स्लोगन से भी जुड़ती है ना, जहां कहा गया है साधन यूज करते हुए उनके प्रभाव से न्यारे रहो। बिल्कुल, इसका मतलब है कि हम आधुनिक दुनिया की सभी सुविधाओं का, जैसे गाड़ी, घर, टेक्नोलॉजी, इनका इस्तेमाल तो करें, पर उनसे अटैच ना हो। हाँ, अगर वो कल छीन जाएं, तो हमारा मन क्यों और क्या की हलचल में ना जाए। हम उनके बिना भी उतने ही खुश और शांत रहें जितने उनके साथ थे। जब कोई आत्मा भौतिक साधनों के प्रभाव से मुक्त हो जाती है और जीवन के हर दृश्य को एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर यानी साक्षी भाव से देखने लगती है, तभी वो वास्तव में एक ऑलराउंडर और अचल स्थिति को प्राप्त कर पाती है। एकदम ठीक। तो अगर हम आज के इस पूरे विचार सागर मंथन को समेटें, तो हमने देखा कि शुरुआत उस अमृत वेले से होती है जहां हम खुद को ईश्वरीय फैमिली का हिस्सा याद दिलाते हैं। फिर हम उस वेटिंग रूम वाले नजरिए से इस पुराने भौतिक शरीर और दुनिया के दर्द से खुद को अलग करते हैं। और हमने ये भी समझा कि असली सफाई या विकर्मों का विनाश उस VR हेडसेट से नहीं, यानी किसी देहधारी से नहीं, हाँ, बल्कि असली प्रोग्रामर यानी निराकार शिव बाबा से जुड़ने पर ही होगा। और इस यात्रा में ध्यान दीदार के मायावी धोखे से बचते हुए पत्र व्यवहार के जरिए एक सच्चा और जवाबदेह रिश्ता कैसे कायम रखना है, ये भी हमने सीखा। सही बात है। और इन सब बातों का अंतिम लक्ष्य यही है कि हम जीवन के हर पल में क्यों और क्या की उलझन को छोड़कर एक सरल पुरुषार्थी बन सकें। जाने से पहले एक ऐसा विचार है जिसे हम सबको अपने साथ लेकर जाना चाहिए। मुरली में आज क्यों और क्या के व्यर्थ संकल्पों को खत्म करने पर इतना जोर दिया गया है। जरा सोचिए, कल सुबह जब आपकी आंख खुलेगी और मान लीजिए जीवन की कोई बड़ी चुनौती या कोई मुश्किल इंसान आपके सामने खड़ा हो, तो उस परिस्थिति को एक भारी समस्या की तरह देखने के बजाय क्या आप उसे सिर्फ उस पुराने टूटते हुए घर के एक गुजरते हुए दृश्य की तरह देख सकते हैं? ये बहुत ही गहरा विचार है। क्या आप उस परिस्थिति में क्यों और क्या पूछने के बजाय सिर्फ उस क्षण का सार ग्रहण कर सकते हैं? अगर हम ऐसा कर पाएं तो वो सुबह के अमृत वेले वाली खुशी, वो नई राजधानी की स्थापना का नशा सारा दिन हमारे साथ रहेगा। इस विचार पर मंथन जरूर कीजिएगा। आज के इस गहरे अध्याय में बस इतना ही। ओम शांति। ओम शांति।